हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। अगर आप कोई किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठे हो, मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट है, तो ट्रिगोनोमेट्री उसका एक पार्ट ज़रूर होगा। पिछले 2 वीडियो से मैं आपको ट्रिगोनोमेट्री का कुछ बेसिक चीज़ बतला रहा हूँ। आप स्कूल के दिनों में तो सब कुछ पढ़े हुए रहे हो, सब कुछ जानते हो, लेकिन एग्ज़ाम में जाने के पहले कुछ बेसिक चीज़ें आपको रिवाइज कर लेनी होती है, तभी ये आपके काम का आता है। चलिए आज ट्रिगोनोमेट्री के बारे में हम आपको फिर बतला दें। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री दैट डील्स विथ triangle. So why should we learn trigonometry? सबसे पहला क्वेश्चन, ट्रिगोनोमेट्री हमें क्यों पढ़ना चाहिए? Because trigonometry can be used to find out unknown measurement of a parts of a triangle. Parts of a triangle मतलब किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड्स होंगे, 3 एंगल्स होंगे। इसी 6 में से कुछ आपको दिया हुआ रहेगा, बाकी को आपको निकालना है। So figuring out the unknown measurement of all the parts of a triangle is called solution of a triangle or solving a triangle. Usually you can solve a triangle if you know the measures of 3 parts. या तो 2 साइड 1 एंगल, 2 एंगल 1 साइड, या इस तरह से कॉम्बिनेशन बना के आपका 3 मेजरमेंट मालूम है, तो रिमेनिंग 3 मेजरमेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं। नाउ यू हैव टू थिंक कि क्या तरीका है निकालने का। तो हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री में एप्लीकेशंस करने के लिए 3 फॉर्मूले, 3 फंक्शन हैं, साइन, कॉस एंड टेन। आपको लॉ ऑफ साइन याद करना है, लॉ ऑफ कोसाइंस यूज़ करना है। आज आपको हम संक्षेप में बतलाएंगे कि साइंस लॉ कहाँ पर लागू होगा, कोसाइन लॉ कहाँ पर लागू होगा। तो लॉ ऑफ साइन एंड लॉ ऑफ कोसाइन अप्लाई टू ऑल द ट्रायंगल्स। ये लॉ ऑफ साइन क्या है जी? ध्यान से देखिए। साइन लॉ कहते हैं, ये साइड को इंडिकेट करता है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी उसके एंगल्स को रिप्रेजेंट करता। ए डिवाइडेड बाई साइन ए, बी डिवाइडेड बाई साइन बी इक्वल्स टू होगा सी डिवाइडेड बाई साइन सी, या इसी का रेसिप्रोकल आप करोगे तो साइन ए बाई ए, साइन बी बाई बी, साइन सी बाई सी। इट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ साइन, है ना। और इस फार्मूला को हम लोग कब यूज़ करते हैं? अगर 2 साइड और तीसरा एंगल दिया हुआ है, ये एंगल आपका दोनों साइड के बीच में नहीं होना चाहिए। माइंडेड, लॉ ऑफ साइन यूज़ करने के लिए एस एस ए, एस फॉर साइड, साइड साइड और एक तीसरा एंगल रहे, तभी आपको ये फार्मूला फ़ायदेमंद रहेगा। अदरवाइज आपको लॉ ऑफ कोसाइंस यूज़ करना है। लॉ ऑफ कोसाइंस में क्या है? याद रखो, ए बी सी आर साइड्स, एंगल ए बी सी आर दिस वन, तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, यहाँ पर ए बी है तो यहाँ पर भी 2ab कोसाइन ऑफ दिस एंगल, इसके सामने वाले को ये करते हैं। ये हमारा लॉ ऑफ कोसाइंस है। और ये लॉ कब लागू होगा? ध्यान देने वाली बात है, यही चीज़ हर कम्पिटिटिव एग्जाम में जाने के पहले आपको एस ए एस मतलब 2 साइड और इसके बीच का इंक्लूडेड एंगल मालूम होना चाहिए, या फिर ऑल द 3 साइड्स आपको मालूम होगा, तभी जाके एंगल कॉस ए कॉस बी कॉस सी आप निकालेंगे। अदरवाइज ये मालूम होना चाहिए। जस्ट ध्यान से देखिए, इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपका राइट एंगल है, ये साइड दिया हुआ, ये साइड दिया हुआ है, ये साइड कैसे निकलेगा? जल्दी से बतलाओ। सिंपल, इट इज़ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि किसी भी राइट एंगल में दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल्स टू 18 स्क्वायर। ओके, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से निकला। यहाँ पर ध्यान दो, ये साइड दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है, ये साइड हमें निकालना है। ध्यान से देखिए, 2 साइड और उसके बीच का इंक्लूडेड एंगल नहीं है ना। ये 2 साइड है तो इंक्लूडेड एंगल ये रहता, तो फिर लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करते। यहाँ पर तीसरा एंगल दिया हुआ है, यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? जल्दी बतलाओ। गुड, यहाँ पर आप ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस का साइन यूज़ करेंगे, सिंस 1 इज़ द राइट एंगल ट्रायंगल। ये एंगल दिया हुआ है, ये साइड दिया हुआ है, ये साइड दिया हुआ है। लॉ ऑफ साइन यूज़ होगा कि लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ होगा? हमने आपको बतलाया था ना, एस एस ए है, ये एस एस और ये ए है, एस एस ए। यहाँ पर हम लोग लॉ ऑफ साइन यूज़ करते। ए डिवाइडेड बाय दिस साइड, बट साइन ऑफ दिस 11 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 55। इस तरह से आपको ये फॉर्मूला यूज़ होता है। ध्यान दो,
यहाँ पर ये साइड आपका 19 फीट, ये 23 फीट दिया हुआ है, बीच का एंगल दिया हुआ है। यहाँ पर हम लॉ ऑफ साइन यूज़ करेंगे कि लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करेंगे? चूँकि इंक्लूडेड एंगल है इसलिए हम लोग लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करेंगे, है ना। दिस एंगल इक्वल्स टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस 2ab प्लस दिस वन। उसी तरह से यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ऑल द 3 साइड्स दिया हुआ है, ऑल द 3 साइड्स दिया हुआ है, एक एंगल निकालना है, अगेन लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ होगा, cos a बराबर दिस। तो हमने आपको एग्जाम्पल दे के बतलाया कहाँ पर आप साइन का नियम लागू करेंगे, कहाँ पर कोसाइन का नियम लागू करते हैं, राइट। जल्दी से बतलाइए। इस फिगर में आप क्या देख रहे हो, ये 90 डिग्री है, ये 18 है, ये 12 है, ये कैसे निकलेगा? सिंपल पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये साइड दिया हुआ है, ये साइड दिया हुआ है, बाद का एंगल है, इसमें हम कौन सा लॉ लागू करेंगे? लॉ ऑफ साइन। यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ये साइड निकालना है, ये साइड दिया हुआ है, ये एंगल 25 डिग्री दिया हुआ है, कैसे निकलेगा? सिंपल, साइन 25 डिग्री इक्वल्स टू दिस बटे दिस। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये साइड दिया हुआ, ये साइड दिया हुआ, बीच का एंगल, लॉ ऑफ कोसाइन। थैंक यू स्टूडेंट। यह सिंपल चीज़ जो लेकिन आपको हमेशा सहायता करेगा, याद रखना। कैसा लगा? अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन कमेंट ज़रूर दीजिए। थैंक यू।